एक दिन मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के पास काम मांगने आती है और उल्लू सेठ से कहती है, उल्लू सेठ, मुझे कोई काम मिल जाएगा? अरे चिड़िया, मेरे खेत में काम करने वाले पक्षी पूरे हो गए हैं, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। चलो कोई बात नहीं उल्लू सेठ, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। मीनू चिड़िया उदास अपने घर को जा रही थी कि मीनू चिड़िया को रास्ते में एक तरबूज पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया उस तरबूज को उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया तरबूज अपने घर में ले आती है। अरे वाह मम्मा, आज तो भोजन में तरबूज लाई हो, तो अब तो मज़ा आएगा। हाँ बेटा, तरबूज लाई हूँ, चलो जल्दी से हम ये तरबूज खाते हैं। अगले दिन चिड़िया जंगल में दोबारा से काम ढूंढने निकल जाती है और इधर उधर घूम रही थी। अब तो चिड़िया घूमते घूमते काफ़ी थक जाती है, परंतु चिड़िया को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता। तभी एक पक्षी अपनी तरबूज की टैक्सी लेकर मीनू चिड़िया के पास आता है और उससे बोलता है, चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे मजबूरी में ये टैक्सी बेचनी पड़ रही है। क्या तुम मुझसे ये टैक्सी पूरे 100 रुपये में खरीदोगी? मीनू चिड़िया सोचने लगती है, इतनी अच्छी तरबूज की टैक्सी अगर मैंने खरीद ली तो अपने गांव के पक्षियों को टैक्सी में बिठाकर दूसरे गांव छोड़कर आऊंगी और वे मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी देंगे। मीनू चिड़िया के पास सिर्फ 100 रुपये थे। उन्हीं पैसे से वे टैक्सी खरीद लेती है। ठीक है चिड़िया, ये टैक्सी हुई तुम्हारी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वे पक्षी अपनी चोरी की टैक्सी बेचकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी मीनू चिड़िया को क्या पता था कि ये टैक्सी चोरी की है। दूसरी तरफ उल्लू सेठ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वे टैक्सी उल्लू सेठ की थी। न जाने मेरी टैक्सी किस पक्षी ने चोरी कर ली। एक बार मेरे हाथ तो लग जाए, छोड़ूंगा नहीं। इधर मीनू चिड़िया अगले दिन से ही अपनी तरबूज की टैक्सी चलाने लगी और जंगल के पक्षियों को अपनी टैक्सी में बिठाकर दूसरे जंगल छोड़कर आती थी। अब रोज़ रात को मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा अच्छा भोजन लेकर आते थे और मीनू चिड़िया और उसका बेटा अब काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बेटा, मैंने जब से टैक्सी चलाना शुरू की है हमारे तो दिन ही फिर गए हैं। देखो, अगर भगवान ने सब ठीक रखा तो अब हम अपना पक्का मकान ले लेंगे ताकि अगर बारिश आ गई तो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ मम्मा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी तुम्हारी तरह टैक्सी चलाऊंगा। टैक्सी चलाने से मीनू चिड़िया के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आने लगे थे। मीनू चिड़िया को तरबूज की टैक्सी ले जाते हुए रानी कौवी देख लेती है। अरे वाह, मीनू चिड़िया के पास कितनी अच्छी टैक्सी है। अब ये बात मैं अपने पति को बताऊंगी। रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, सारे पक्षी मेहनत करके आगे निकल जाएंगे परंतु आप इसी तरह घर में आराम करते रहना। अरे क्या हो गया रानी, अचानक मुझ पर गुस्सा क्यों करने लगी? कालू जी, आपको कुछ पता है? मीनू चिड़िया तरबूज की टैक्सी चलाने लगी है और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने लगी है। कालू जी, तरबूज की टैक्सी अगर आपके पास होती तो आज आप भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते। रानी, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो, फिर मैं ये टैक्सी खरीद लेता हूँ। पैसे तो मेरे पास नहीं है, अगर पैसे होते तो क्या बात थी। रानी का भी, चलो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम वे टैक्सी चोरी कर लेते हैं और उस टैक्सी पर दूसरा रंग कर देंगे। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह टैक्सी मिनी चिड़िया की है।
हाँ कालू जी, रंग करते ही वह टैक्सी बदल जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम ऐसा ही करते हैं, आज रात को हम चिड़िया की तरबूज की टैक्सी चोरी कर लेते हैं। वे दोनों मीनू चिड़िया के घर के पास आते हैं और चोरी कर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह वे दूसरा रंग कर देते हैं, जिससे अब बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि वे टैक्सी मीनू चिड़िया की है। रानी, अब बताओ, कोई कह सकता है कि ये टैक्सी मीनू चिड़िया की थी? और अब पक्षियों को दूसरे जंगल छोड़कर आता हूँ और उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएंगे। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया को ये पता लगता है कि उसकी टैक्सी चोरी हो गई है, तो मीनू चिड़िया और उसका बेटा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? हमारी टैक्सी तो चोरी हो गई, अब हम क्या करेंगे? बेटा परेशान मत हो, टैक्सी चोरी हो गई तो क्या हुआ? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना एक अच्छा सा कारोबार कर सकती हूँ। मीनू चिड़िया गांव में अपनी सब्जी की दुकान खोल लेती है। दूसरी तरफ कालू कावा वह मीनू चिड़िया की टैक्सी से पैसे कमा रहा था और अब कालू काफी ज्यादा खुश था। वाह रानी, देखो तो आज के दिन मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए। देखना अब हमारे दिन फिर जाएंगे, किसी को पता नहीं चले कि ये टैक्सी चोरी की है, नहीं तो हम जेल चले जाएंगे, इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन उल्लू सेठ कालू कावे के पास आते हैं और कालू कावे से कहते हैं, कालू कावे, मुझे टैक्सी में ज़रा दूसरे जंगल तो छोड़ दो। ठीक है उल्लू सेठ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर उल्लू सेठ टैक्सी में बैठ जाते हैं और कालू कावे टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। मेरी टैक्सी भी बिल्कुल इसी तरह थी, न जाने कहाँ चली गई। और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई। बारिश के मौसम में तो टैक्सी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। बारिश के पानी की वजह से कालू कावे ने जो तरबूज की टैक्सी पर रंग किया था, वह रंग अब उतरने लगा था। थोड़ी ही देर बाद कालू कावे उल्लू सेठ को दूसरे जंगल में ले आता है। शुक्र है भाई, तुमने छोड़ दिया, वरना तो मुसीबत हो जाती बारिश में। तभी तरबूज की टैक्सी पर से पूरी तरह से रंग उतर चुका था। अरे ये टैक्सी तो मेरी है, परंतु थोड़ी देर पहले तो इस टैक्सी पर कोई दूसरा रंग था। अब समझ में आया, टैक्सी पर तुमने दूसरा रंग चढ़ा दिया था ताकि मुझे पता न चले। अच्छा हुआ बारिश हो गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता ये टैक्सी तुमने चोरी की है। तुझे तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। फिर उल्लू सेठ कालू कावे को मिट्टू महाराज के पास ले जाते हैं। मिट्टू महाराज, इसने मेरी टैक्सी चोरी कर ली, उस पर रंग कर लिया था ताकि मुझे पता ना चले। क्या तुमने ये टैक्सी चोरी की थी? जी हाँ मिट्टू महाराज, मैंने ये टैक्सी चोरी की थी, लेकिन मेरी बात सुनिए। मेरी बस चुप हो जाओ। फिर मिट्टू महाराज कालू कावे को बंद कर देते हैं और इस तरह टैक्सी चोरी करने की सज़ा मिल जाती है और उल्लू सेठ को अपनी टैक्सी दोबारा से मिल गई थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन के स्क्रीन पर हो। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।